तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का इन आवर लास्ट क्लास कि सर अब ये फाइनल चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन सर रजिस्ट्रेशन कराने पे क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, पहली बात तो ये। या फिर इसको मतलब अपोजिट वे में बोले तो नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये एक तो ये टॉपिक। दूसरा, सर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन देखता है कि सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फर्म का रजिस्ट्रेशन कौन देखता है कि सर नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है। वो अलग बात है कि अभी वो सब सेम लोग ही देख लें, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। पर उनको अपन जब फर्म की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन में से रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कहाँ गया भाई। हाँ सर। हाँ, पढ़ना स्टार्ट। Registration of partnership firm. Registration of a firm means getting the partnership firm registered with the registrar of firms. A partnership may be registered with the registrar of firms of the area in which any place of business of the firm situated or proposed to be situated. कि सर जब अपन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर रहे थे तो अपन ने एक बात नोटिस करी थी क्या, कि सर बेसिकली रजिस्ट्रार्स जो होते हैं उनका मतलब किस तरीके से इंडिया में होते हैं कि सर बेसिक तो एक स्टेट में एक आरओ रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, वही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कुछ भी बोल लो। ठीक है सर, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दो स्टेट्स के बीच में एक आरओसी होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इतना ज्यादा काम नहीं है, तो दोनों के बीच में एक ही कॉमन आरओसी बना दिया। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर काम ज्यादा होता है तो एक स्टेट में ही दो आरओसी हो जाते हैं। जैसे कि आपके स्टेट, आपका खुद का स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सर एक तो है मुंबई। मुंबई में अकेले इतना काम होता है कि यहाँ का जो रजिस्ट्रार है उसको सेपरेट करना पड़ गया। और फॉर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, शायद कर वो नागपुर में बैठते हैं, तो वो वहां पर वो बाकी पूरे महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन का काम देखेंगे। तो सर जिस आपकी फर्म का जहां पर भी काम है वहां के रजिस्ट्रार के साथ में आप अपने आप को, जिस रजिस्ट्रार का उस जगह पे जुरिस्डिक्शन है, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में आप अपनी फर्म खोल रहे हैं तो गुजरात में रजिस्टर कराइए अपने आप, गुजरात के आरओसी के साथ में रजिस्टर कराइए। मल्टीपल जगह पे है तो उनमें से कोई भी एक जगह के साथ में आप अपने फर्म को रजिस्टर करा लीजिए। बाकी ऑफिस आपके चलते रहेंगे। रजिस्टर कहाँ पर हो, कौन से उसके जुरिस्डिक्शन में कर रहे हो, कि सर जहां पर अपने जिस रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में आपने खुद को रजिस्टर कराया है वहां के हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, नाउ रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। ये तो मैं आपको समझा सब चुका हूं, है ना। तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, यही तो पार्टनरशिप फॉर्म की खूबसूरती है कि इसमें कंप्लायंसेस बहुत कम है। तो कल से देवांश और दर्शित का मतलब वो दिमाग में सेट हो जाए तो कल से ही बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी पार्टनरशिप चालू कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो सर हाँ नेगेटिव्स भी हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये अपन ने देखा था पार्टनर्स की। तो बट सर रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। पढ़ना भाई। The registration of firm is not compulsory. Under the Partnership Act, it is optional for the partners. इट इज ऑप्शनल वेदर दे वांट टू गेट themselves रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। The registration of a firm may be effected by any time. Section 58. Thus, an existing firm may be registered at any time, even after the partners have agreed to dissolve the firm. But a firm must be registered firm on the date of institution of a suit. द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सर क्या ये जरूरी है जिस समय फर्म खोल रहे हो, फर्म ओपन कर रहे हो, उसी समय फर्म को रजिस्टर करा दिया जाना चाहिए। नहीं सर नहीं, ये कतई कंपलसरी नहीं है।
आप बाद में भी अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहें, खुलने के 10 साल 20 साल बाद में भी, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म में बी इफेक्टेड एट एनी टाइम, डज एन एग्जिस्टिंग फर्म में बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम। ठीक है सर, जितने साल आपने खुलने के बाद में लेट किया है ना, उतने साल या फिर साल का पार्ट हिस्सा भी लेट किया है तो उसको भी एक साल ही माना जाएगा। कि सर हर साल के लिए या पार्ट, साल के पार्ट के लिए आपको 100 रुपीज पर ईयर की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी फॉर लेट रजिस्ट्रेशन। लेट रजिस्ट्रेशन करना मना नहीं है, लेकिन उसके लिए 100 रुपए प्रति साल ईयर। तो सर 20 साल के लिए तो 2,000 रुपया हो गया, और 20 साल 4 महीने हुए हैं तो इस वाले पार्ट के लिए भी 100 रुपया हो जाएगा। तो सर 2,100 रुपीज आपको एज अ पेनल्टी अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये भी भरने पड़ेंगे। तो आपकी फॉर्म रजिस्टर कर दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ भाई यहाँ से। Thus, an existing firm may be registered at any time even after the partners have agreed to dissolve the firm, but a firm must be registered firm on the date of institution of a suit. देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात है कि सर जब वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यदि पार्टनरशिप फर्म को किसी थर्ड पार्टी पे सिविल सूट करना है, क्रिमिनल सूट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, सिविल सूट के लिए रिक्वायरमेंट है कि जब पार्टनरशिप फर्म को किसी थर्ड पार्टी पे सिविल सूट दायर करना है, मान लो इनको माल सप्लाई किया और ये पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो इनके ऊपर सिविल सूट दायर किया जाएगा अपना पैसा वसूलने के लिए। ठीक है, तो सर सिविल सूट यदि दायर करना है तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना कंपलसरी है। कब रजिस्टर होना? एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही थर्ड पार्टी पे सिविल सूट दायर कर पाएगी। वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइलिंग अ सिविल सूट बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। सर कब रजिस्टर होना जरूरी है? एट द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट on third party, civil suit on third party, at the date of filing the suit on third party, the firm, partnership firm should already be registered। एक होता है ना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको ग्रास्प करके दिमाग में परमानेंटली छाप लो अपने। क्या बोल रहा हूं? जिस डेट को ये पार्टनरशिप फर्म यहां पर इस थर्ड पार्टी पे सिविल सूट फाइल कर रही है फॉर वट एवर पर्पजेस, उस डेट को वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, और आपको थर्ड पार्टी पे केस ठोकना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करेंगे, फिर इस पे केस ठोकेंगे। क्या ये बात समझ में आई? फर्स्ट गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, then you can file a case on the civil case, only civil case, I am not talking about criminal case। कल को मिस्टर एक्स जो हैं, उन्होंने यहाँ फर्म के ऑफिस में घुस के रुपए चोरी कर लिए, तो इनके खिलाफ चोरी का क्रिमिनल केस फाइल करेंगे ना, क्राइम किया है ना इन्होंने, तो अपन इनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्राइम जो होता है ना, वो उसके लिए पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना कतई कंपलसरी नहीं है केस फाइल करने के लिए, वो तो हमेशा कर सकती है। बट सिविल केस करना है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस इट शुड ऑलरेडी बी अ रजिस्टर्ड फर्म। ठीक है सर, नहीं है तो पहले खुद को रजिस्टर कराएगी और फिर इन पे केस ठोकेगी। सर कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो भाई, सब जने बहुत ध्यान से सुनेंगे। कई बार क्या होता है, ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो खत्म होने से पहले इसको मिस्टर एक्स, जिसको इसने 10 लाख रुपए का माल सप्लाई किया है, ये भाई ने पैसे नहीं दिए तो इसके ऊपर केस ठोकना है। ठीक है, तो पेंड ये डिसोल्यूशन अभी तक के लिए, मतलब है ना, देखो लास्ट लाइन देखो क्या बोला है, इवन आफ्टर द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म। सर अभी तक डिसोल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, पार्टनर्स ने कहा चलो यार अब काम खत्म करते हैं, लेकिन मार्केट में इतने लोग इतने सारा रुपए लेके बैठे हैं, उनसे वापस वो पैसा वसूलना तो पड़ेगा ना अपने को। तो वसूलने के लिए पहले केस करना पड़ेगा, केस करने के लिए पहले क्या जरूरी है कि आप रजिस्टर्ड हो।
तो सर पार्टनर्स ने फर्म को डिसॉल्व करने का सोचा है, तो उस समय भी वो फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। इतना लेट रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। आप कहोगे सर डिसॉल्व होने के टाइम रजिस्ट्रेशन, हाँ बेटा, जब थर्ड पार्टी से आपको पैसा वसूलना है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही उनपे केस कर सकती है, सिविल केस। तो डिसोल्यूशन का नक्की किया तो भी आप उस समय भी अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। ये फंडा समझ में आया? फंडा समझ में आया कि सर केस, सिविल केस ठोकना मतलब फर्म को रजिस्टर होना जरूरी है। मान लो ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये मिस्टर एक्स पे 1/1/2025 पे केस ठोकना चाह रही है, तो सर ये 1/1/2025 को ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब इन पे केस ठोक पाएगी। एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन और आ सकते हैं कि सर क्या आ सकते हैं, कि सर सबसे पहला, ये पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास में अप्लाई कर रखा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन चल रही है, और इसने कहा चलो अपन ने तो प्रोसेस में डाल ही दिया है, तो क्यों ना, रजिस्ट्रेशन ही तो पेंडिंग है, नंबर तो कभी भी आ जाएगा, क्यों ना अपन इस पे केस ठोक देते हैं। सर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, आप इस पे केस नहीं ठोक सकते हैं, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन आप इस पे केस नहीं ठोक सकते हैं। only when you are registered as on the date of filing of case, you should already be registered, completely registered, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, तब आपका केस कोर्ट में चलेगा। अदरवाइज पहली तारीख को मिस्टर एक्स के वकील आपका केस उड़ा देंगे ये कहते हुए कि सर ये पार्टनरशिप फॉर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या आप कहोगे हमने तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, बस हम तो वेट कर रहे हैं कि कब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आए। वो कहेगा पेंडिंग रजिस्ट्रेशन भी आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, यू शुड बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द सिविल केस। भेजे में बुद्धि में बात सेट हो गई भाई कि सर यस सर, रजिस्ट्रेशन कब तलक किया जा सकता है? सर जब मर्जी है जीवन में तब करो आप, हम उसके लिए आपको रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन लेकिन फर्म डिसॉल्व हो रही है तब भी रजिस्टर कर लो आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फर्म रजिस्टर डिसॉल्व करने का नक्की किया तो भी रजिस्टर कर लो, तो ही आप थर्ड पार्टी पे केस कर पाओगे। मिस्टर फर्नांडीज बोलिए। सर आपने बोला डिसोल्यूशन पे भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम्म। उसने अच्छा खासा 20 साल चलाया फॉर्म अनरजिस्टर्ड, और फिर डिसॉल्व कर रहा है पर उसे तब रजिस्टर किया, तब भी उसको सब पे करना पड़ेगा वो जितने साल उसने रजिस्टर नहीं किया। तो यार वो तू कहेगा कि मैं बस खत्म हो रहा हूँ, मैं रजिस्टर कराना चाह रहा हूँ, तब भी मुझे पुराने पाप धोने पड़ेंगे क्या? देख देवांश हंसने लग गया तेरी बात पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया आप सरकार से पैसे देने में बच नहीं सकते, ठीक है, पैसे तो देने पड़ेंगे। 100 रुपए मात्र ले रही है, कोई तेरा गला थोड़ी काट रही है, ठीक है। मान ले तू ज्यादा में ज्यादा तेरी वर्किंग लाइफ कितनी होगी एंसल की सर, 50 साल, ठीक है, उसके बाद तू रिटायर हो जाएगा। तो 50 साल में तू मैक्सिमम कितना रुपया भरेगा? 5,000 रुपया पूरी फर्म मिलके भरेगी, दो चार पार्टनर तो होंगे, एक एक के हिस्से कितना आएगा? 1,000-1,200 रुपये, इतना क्या वो हो रहा है? 1,000-1,200 का तो तुम एक बार में बिल उड़ा के आ जाते होगे कहीं पर खाने पीने में। हम्म। और एंसल वीडियो ऑन नहीं किया तूने? सरकार, हम्म। और क्या डाउट है पूछ। नहीं सर बस इतना ही। इतना ही है सर, तब भी देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। लेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस @rupees 100 पर ईयर और एनी पार्ट देयर ऑफ, 100 पर ईयर और एनी पार्ट ऑफ ईयर भी, 4 महीने 3 महीने 2 महीने जो भी है, इसके लिए भी 100 रुपये पे करना पड़ेगा और, ठीक है। यस एंसल, ठीक है, मैं समझ गया तूने ऐसा सवाल क्यों पूछा। फर्नांडीस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा और बातें बतानी है, जैसे जैसे आएंगी बताता जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है? प्रोसीजर अपन अभी पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है, देखो ये, तुमने एक कहावत सुनी है, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के और होते हैं? हैव यू एवर हर्ड दिस कहावत? एंसल सुनी है या नहीं सुनी है? हाथी के टस्क जो होते हैं ना, वो केवल दिखाने के होते हैं, खाता उनसे नहीं है, खाने के दांत अलग होते हैं, ठीक है।
तो ये जो पहली 3-4 लाइनें है ना, ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, इनको बस कभी कोई क्वेश्चन आए तो एज इट इज चिपकाना है। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा लाइनें काम की नहीं है, पहले पढ़ो फिर समझाता हूँ। When the registrar is satisfied that the provisions of Section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the registered, call the registrar of firm, and shall file the statement. Then he shall issue a certificate of registration. However, the registration is deemed to be complete as soon as an application in the prescribed form with the prescribed fee and the necessary details concerning the particular partnership is delivered to the registrar. The recording of an entry in the register of the firm is a routine duty of registrar. देखो, यहां से लेके यहां तक हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, ये केवल लिखना है बस। ये क्या बोल रहा है कि सर सेक्शन 58 क्या है, ये सेक्शन 58 इज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपने ये सब काम, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर था वो आपने पूरा कर लिया मान लीजिए, ठीक है। तो आपने मतलब क्या प्रोसीजर था कि सर आप एक एप्लीकेशन डालेंगे रजिस्ट्रार के पास में, उस एप्लीकेशन को प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, बस उसमें आपको डिटेल्स भरनी रहती है, ठीक है। जिस जगह के रजिस्ट्रार के साथ में आपको रजिस्टर कराना है उस वाले रजिस्ट्रार के साथ में डालेंगे। आजकल सारा काम ऑनलाइन होने लग गया है, अपन ने पढ़ा था ना, कंपनी भी रजिस्टर करनी है तो ऑनलाइन है। तो सर आजकल ये सारा काम भी एमसीए की वेबसाइट पे ऑनलाइन होने लग गया है। तो सर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन्ड बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन। सर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, और भी अपन देखेंगे अभी कौन से रजिस्ट्रार के साथ में, कि सर जिधर आपका जिस रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में आप अपना प्रेजेंस दे रहे हो वहां पर। सर एक बार आपने रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है जो अभी अपन पढ़ेंगे, इट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, उसमें आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, और आरओएफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भी, रजिस्ट्रार बोला ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें आपकी एंट्री करता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म को एंट्री हो जाने पे रजिस्टर माना जाता है और वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रार से वर्ड रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो सर जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि सर इस सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ड्यूली कंप्लाई विद कर दी है, तो वो क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। उस रजिस्टर में वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी पार्टनरशिप फर्म किस डेट को रजिस्टर हुई है, उसके पार्टनर्स कौन कौन है, उस रजिस्टर में सारी डिटेल्स मेंटेन रहती है। अब वो आजकल तो, बट ऑब्वियस है यार, कोई फिजिकल रजिस्टर तो मेंटेन नहीं हो रहा होगा, सब सारे रजिस्टर कैसे मेंटेन हो रहे होंगे सर, इलेक्ट्रॉनिकली, तो भी वो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स तो है ही है, ठीक है। तो सर वो उस रजिस्टर में एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा जिस रजिस्टर का नाम है रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, एंड ही शिल फाइल द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अभी नीचे पढ़ेंगे अपन। तो फिर देन ही विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिलता था ना, वहां पर जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चीज इनकॉर्पोरेट तो हो नहीं रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी तो बन नहीं रही है, यहाँ पर तो सिंपली आपकी फर्म को रजिस्टर किया जा रहा है, देयर इज नो इनकॉर्पोरेशन हैपनिंग हियर। तो हियर ही विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक है सर। प्रोसेस हम नीचे पढ़ेंगे। हाउएवर ये है हाथी के दिखाने के दांत जो बस आपको केवल लिखने हैं, प्लीज इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। When is registration deemed to be complete of a partnership firm? The registration is deemed to be complete तभी मान लिया जाएगा कि आपका registration हो गया as soon as an application in the prescribed format with the prescribed fee and necessary details concerning the particulars of partnership is delivered to the registrar। ये लाइन कह रही है कि जैसे ही आपने तीन चीजें, सर रजिस्ट्रार को आपने एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ये दे दी, दूसरा वो आपके काकोसा तो है नहीं कि आपका काम फ्री में कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फी लगेगी,
सर वो यदि लेट हुए हो तो रजिस्ट्रेशन फी के साथ में लेट फी भी जमा करानी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो एज सुन एज एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, सेकंड प्रेस्क्राइब फी, एंड थर्ड नेसेसरी डिटेल्स, जो भी जरूरी जानकारी मांगी गई है, जो पर्टिकुलर्स हैं पार्टनरशिप के, डिटेल्स हैं पार्टनरशिप के, जैसे ही आपने वो रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया, आपकी फर्म रजिस्टर हुई भी मान ली जाएगी, क्योंकि द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स इज अ रूटीन ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। क्योंकि वो उसकी बस एक जनरल ड्यूटी है रजिस्ट्रार को रजिस्टर में आपके उसकी एंट्री करने की, यदि आपने सब कुछ सही से कर दिया तो। ये केवल लिखने के लिए है, और कभी आए कब कंप्लीट होता है तो ये लिख देना, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए भैया सुनना, इधर ध्यान देंगे एक एक जना। देवांश, एंसल, प्रिशा, कनव, अपने अपने वीडियो ऑन करो। कविश, जश शाह लेट क्यों आया रे? जश शाह सर आज कॉलेज ही लेट छूटा था। आज कॉलेज लेट कॉलेज उठा? 6:30 तक था। अच्छा जी, वीडियो ऑन करो जश शाह। ठीक है, कावरा जी आप भी करिएंगे। तो सर अब मैं आपको इसके अपोजिट एक बात बोलता हूं, समझाता हूं, तो क्यों मैं कह रहा हूं ये केवल लिखने का है। एक ये पार्टनरशिप फर्म है, इसको मिस्टर एक्स पे केस ठोकना है, सिविल केस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि है ना, इन्होंने एप्लीकेशन तो लगा दी रजिस्ट्रार के पास में, इन्होंने एप्लीकेशन तो लगा दी रजिस्ट्रार के पास में विद प्रेस्क्राइब फी विद पर्टिकुलर डिटेल्स, जो भी थी वो सारी एप्लीकेशन लगा दी 1/1/2025 को। अमूमन मान लो 5-7 दिन 10 दिन लगते ही होंगे रजिस्ट्रेशन में फॉर एग्जाम्पल। तो सर अभी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है इनका, जितने में इन्होंने यहां पर 2/1/2025 को मिस्टर एक्स के ऊपर सिविल सूट फाइल कर दिया। ठीक है, मैंने जो आपको सिखाया है उस हिसाब से पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ये सूट फाइल कर सकते हैं क्या? पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ये सूट फाइल कर सकते हैं क्या? पेंडिंग रजिस्ट्रेशन दर्शित अग्रवाल ये सूट फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जश शाह सुन मेरी बात, लेट आने का ये नतीजा हो रहा है कि तूने बहुत इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी और तेरे आंसर में गलत आंसर आ रहा है, क्योंकि तूने आधी ही चीज पढ़ी मेरे से, जो उसके पहले पढ़ाई थी वो पढ़ नहीं पाया, इसलिए बोल रहा हूँ। रास्ते में हो तो बेटा मोबाइल पे ऑन कर ले, छोड़ मत, और छूट गया है तो रिकॉर्डिंग से पहले के 10 मिनट 15 मिनट प्लीज कवर कर लेना ताकि नंबर आए अपने। ठीक है, चलिए। एक तो ये दूसरा, सर मैंने आपको सिखाया था पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ये सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्रिमिनल तो कभी भी कर लो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सर ये अपोजिट नहीं हो गया इस बात के कि रजिस्ट्रेशन तो तभी कंप्लीट हुआ हुआ मान लिया जाता है जिस समय आपने प्रेस्क्राइब फी के साथ में एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में लगा दी, रजिस्ट्रेशन तो तभी मान लिया जाएगा। जबकि जब हम आंसर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, उसमें इस लाइन को मानते ही नहीं है कि वो तो तभी कंप्लीट मान लिया जाएगा, उसमें कहते हैं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, जब तक आपको आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए आप केस सिविल सूट फाइल ही नहीं कर सकते हैं। कर दिया तो केस हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो मेंटेनेबल ही नहीं है कोर्ट्स में। क्या ये हाथी के दांत समझ में आ गए आपको? यस सर। चलिए आगे, ये पढ़ना भाई। हाँ दर्शित बोल। सर इसमें डाउट था कि ये जो पैराग्राफ है, हाँ अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आए तो ये लिखना है, करेक्ट? यस यस ऑफ कोर्स, यदि ऐसे आ जाए रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होता है तो अपने को यही लिखना है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तब तक आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में ही कर सकते हो, अप्रोच वो लेनी है। दोनों में कैसे अपने को अलग अलग रखना है ये समझ लेना, तो ही तुमको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, अदरवाइज घुमा के आओगे। ठीक है, चलिए आगे ओके पढ़ते सर। हैं। Registration may also be affected even after a suit has been filed by the firm, but in that case, it is necessary to withdraw the suit forms and get the firm registered and then file a fresh suit. देखो, इट इज नेसेसरी टू, हाँ अब ये क्या बोल रहा है कि सर आपने यदि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, आपने यदि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन सूट फाइल कर दिया है, जो मैं आपको एग्जांपल देता था ना कि सर अभी तक इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है।
उससे पहले ही इसने यहाँ पर सूट फाइल कर दिया, अप्लाई करने के बाद में लेकिन सर्टिफिकेट मिलने से पहले, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वो पुराना केस विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तब एक फ्रेश सूट इस मिस्टर एक्स पे फाइल करना पड़ेगा। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन की पूरा हुए बिना यदि सूट फाइल कर दिया है उसको विड्रॉ कर लो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद वापस ठोक दो, ठीक है, तब वो मेंटेनेबल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो भी इफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड, कि सर सूट फाइल कर दिया पर अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो सूट को विड्रॉ कर लो, अपने आप को रजिस्टर कराओ एंड देन फाइल अ फ्रेश, ठीक है, बिकॉज सूट विदाउट रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेंटेनेबल। हाँ, अपोजिट हो सकता है, मिस्टर एक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो तो फॉर्म पे केस ठोकना चाहे तो वो कभी भी ठोक सकते हैं। गॉट द पॉइंट, उनके लिए ये मैटर नहीं करेगा कि फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। चलिए, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाला भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये इस पैराग्राफ से में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, सूट फाइल कर दिया सिविल सूट, उस पे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। पढ़ना स्टार्ट कर भाई। Procedure for registration. The registration of a firm is obtained by filing an application for registration with the registrar of firms. The registration of firm is effected by sending to the registrar of the firms of the state in which the place of business of the firm is situated an application for registration on the prescribed form along with the prescribed fees. The application of registration may be given by hand or sent by post. The application for registration contains the following particulars. देखो यार, आजकल First, आजकल तो सब ऑनलाइन होने लग गया है, ठीक है, तो पर अपन लोग इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन। दर्शित क्या हुआ? सर एक क्लियर करना था कि suit can be filed against a non-registered firm also, right? सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, ये Yeah. पार्टनरशिप फर्म है, ये दूसरी पार्टनरशिप फर्म पे केस कर रही है। ये पार्टनरशिप फर्म नंबर 1 है, ये पार्टनरशिप फर्म नंबर 2 है, ठीक है, यही पूछना चाह पहली रहा वाली हूँ। रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ, पहली वाली रजिस्टर्ड है, दूसरी वाली नॉट रजिस्टर्ड। उससे फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर केस ठोकना है एनी टाइम यू कैन डू दैट, बट केस ठोकने के लिए यदि आप खुद एक पार्टनरशिप फर्म है और आप किसी भी दूसरी, चाहे कंपनी पे, चाहे पार्टनरशिप पे, चाहे एलएलपी पे, चाहे इंडिविजुअल पे आप केस ठोकना चाहते हैं, आपको रजिस्टर होना है जरूरी, तो ही आप इन लोगों पे केस ठोक पाएंगे, ठीक है। चलिए, यस सर। चलिए, Procedure for registration. The registration of a firm is obtained by filing an application for registration with the registrar of firms. सर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में एक एप्लीकेशन लगेगी अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फी लगेगी, ठीक है, वो आपको उसको या तो सेंड करनी पड़ेगी या फिर बाय सेंडिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस भी रजिस्ट्रार के साथ आप के अंडर आप आना चाह रहे हैं उसके उसके लिए आप उसको आपको भेजनी पड़ेगी। ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होगी, प्रेस्क्राइब फी में होगी, ठीक है। हैंड या पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। देखो अभी इतना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इसलिए द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए उसमें कि सर फर्म का नाम क्या है, ठीक है, जब तक आप जिसको रजिस्टर करना है उसका नाम ही नहीं बताओगे कि जश एंड दर्शित पार्टनर्स या दर्शित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, इस तरीके से जब तक आप बताओगे नहीं उसका नाम तब तक रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सेकेंड, सर आपकी मेन प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, हो सकता है आप एक से ज्यादा जगह बिजनेस चालू करें, तो आपकी मेन प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। नेक्स्ट, अरे जश शाह, माना तेरे को बहुत भूख लगी है, बस थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, ठीक है, इससे आगे तू भी समझदार है, मैं बोलूंगा नहीं। नेक्स्ट, तो द नेम्स ऑफ इट्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस,
लगता है तूने एनएम ज्वाइन किया है ना, तभी ये हालत हुई हुई पड़ी है तेरी। चलो कोई बात नहीं। द नेम्स ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कि सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नंबर वन। नंबर टू, नेम्स ऑफ इट्स अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कि सर और कहाँ कहाँ पर आपका बिजनेस है। सर हर पार्टनर ने किस डेट को ज्वाइन किया, सर अलग अलग भी तो हो सकती है ना, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में दो ही हो, बाद में एक और जुड़ गया हो, आप हो सकता है 3-4 साल बाद उस फॉर्म को रजिस्टर करा रहे हो। सो द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर। सर पार्टनर्स के नेम्स इन फुल, ऐसा नहीं है कि दर्शित अग्रवाल का नाम है तो वो केवल दर्शित नाम से ही अपने आप को रजिस्टर करा रहा है, नहीं, उसको पूरा नाम मेंशन करना पड़ेगा, नेम्स इन फुल, परमानेंट एड्रेस इन फुल। ठीक है। सर फर्म कैसी है, फिक्स ड्यूरेशन वाली फर्म है या फिर पार्टनरशिप एट विल है, वो भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फर्म के नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरीके का धंधा करती है फर्म, वो भी आपको पता करना है। ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के साइन होने चाहिए, या फिर और कोई एक पार्टनर नहीं है तो उसने इस बाबत कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है तो उनके एजेंट्स के साइन होने चाहिए जिनको उन्होंने इस बाबत ऑथराइज कर रखा है इस रिलेशन में, तो वो फिर एजेंट भी साइन कर सकते हैं। लेकिन देखो इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, रजिस्ट्रेशन कराने की जो एप्लीकेशन है उस पे सारे पार्टनर्स के साइन चाहिए। अब मान लो आपको पार्टनरशिप फर्म को, देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, एक पार्टनरशिप फर्म को अपने खुद के किसी पार्टनर पे, उसने अंदर है ना गलत काम कर दिए हैं, तो अपने खुद के किसी पार्टनर पे केस ठोकना है, और केस वो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो पहला स्टेप क्या होगा, सर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराओ तो ही वो सिविल केस ठोक सकती है, तो ही वो सिविल केस ठोक सकती है। अब हमने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, सर सारे पार्टनर्स के साइन चाहिए। पार्टनर्स कौन कौन है, चारों हैं। क्या मिस्टर एक्स को इतनी सी बात समझ में नहीं आएगी ये रजिस्टर करा के मेरे पे ही केस ठोकने वाले हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने की इनको खुजली मच रही है, तो क्या वो एप्लीकेशन पे साइन करेगा, नहीं सर, वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पे साइन नहीं करेगा, और आप फिर अपने पार्टनर के खिलाफ भी केस ठोकना है तो वो नहीं ठोक पाएंगे। तो देखो चीजें कितनी आपस में समझदारी से होनी चाहिए, कि जब आप फर्म को शुरुआत कर रहे हैं उसको तभी रजिस्टर कर लो यार, ताकि बाद में ये सब तकलीफें नहीं आए। ठीक है, गॉट द पॉइंट। यस सर, जश शाह बोलो क्या दिक्कत है। अगर अगर कोई एक कंपनी एक पार्टनर हो पार्टनरशिप फॉर्म में, तो फिर बस कंपनी सील देना पड़ता है कि कंपनी के भी सारे लोग को करना पड़ता है? आप क्या बोल रहे हो कंपनी सील इनफ होता है पार्टनरशिप, ना। आप क्या बोल रहे हो पार्टनरशिप फर्म में। अगर एक कोई और पार्टनरशिप या तो कोई एक और कंपनी हो पार्टनर, तो फिर कंपनी सील देना पड़ता है ना। यार मुझे तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा सा मतलब वर्ड्स को अच्छे से यूज करते हुए समझा, कि एक पार्टनरशिप फर्म तू कोई बोल रहा है कोई दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से क्या मतलब है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी आपने बोला ना कि सारे पार्टनर्स का साइन होना चाहिए। हाँ। तो फिर अगर कोई और कंपनी एक पार्टनर हो एक पार्टनरशिप फॉर्म में, हाँ, तो फिर कंपनी सील दे रखना पड़ता है ना। कंपनी केवल सील देख, क्या कंपनी में वो जो मैंने एसीपीसीएस का कंसेप्ट बताया था, ठीक है, उसमें कॉमन सील था, क्या कॉमन सील का कंसेप्ट कंपलसरी था या ऑप्शनल था कंपनी के लिए, ये बता। ऑप्शनल। तो क्या जरूरी है हर कंपनी के पास में सील होगी होगी। तो फिर तो एक फिर और मिनट क्या एक साइन मिनट करने का अरे फिर? एक मिनट सुन, सील होते वहां अपन ने पढ़ा भी था ना कि जब सील होती है तब कौन कौन साइन करता है, और जब सील नहीं होती तो कौन कौन साइन करता है, तो ऑटोमेटिकली वही यहां पर भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, या वापस बताऊं। ठीक है, चल। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, तो अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो सर तीन बातें,
कि सर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विथ प्रेस्क्राइब्ड फी, ठीक है, नीड्स टू बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। अब दैट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स हु आर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। क्या क्या डिटेल्स होंगी कि सर ये सब डिटेल्स तो एटलीस्ट होंगी ही होंगी, ये याद कर लेना ये डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे यहां से पढ़ भाई दर्शित। When the registrar is satisfied that the provisions of Section 58 has been duly complied with, he shall record an entry of statement in the register called the Register of Firms and shall issue a certificate of registration. ठीक है, ये तो अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था कि जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स मीट विद हो गई हैं तो वो एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा और ही विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आगे पढ़ भाई।